दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के न्यू रिक्रूटमेंट आईएएस 2025 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट कैसे फॉर्म को भरेंगे उस पर मैं वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था आईएएस 2025 फॉर्म फिलअप पे उस पर कई सारे कमेंट्स आए कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कैसे फॉर्म भरेंगे, दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही फॉर्म भर के दिखाऊँगा। अब जैसे दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आ जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप पुराने कैंडिडेट होंगे तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीआर आईडी तीनों में से किसी एक को चूज़ करके आप यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप नए कैंडिडेट है, पहली बार इसका फॉर्म भर रहे हैं यूपीएससी का, तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके पश्चात लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दोस्तों ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यूपीएससी का, इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ हूँ जिसका कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, वहाँ से देख लीजिएगा कैसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं अब लॉगिन करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ दोस्तों लॉगिन मैं कर लिया हूँ। दोस्तों लॉगिन करते देखेंगे आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको अब इसमें ओटीआर अपडेट करना होगा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ तक पूरा अपडेट करना है, तो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करेंगे आपका ऊपर जो है सारा जानकारी शो करेगा, ओटीआर जो प्रोफाइल है आपका। नीचे स्क्रॉल करके बढ़िएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएगा नेशनलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट सिटीजन के ऑप्शन में क्लिक करके सिटीजन आप अपना चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ मदर टैंग्यू में आपका मातृभाषा क्या है, अपनी मातृभाषा को चूज़ करिएगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। मैरिड है अनमैरिड है अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ में यहाँ पे क्लिक करके इंडिया चूज़ कर लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस आपका क्या है, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ सिटी टाउन विलेज में अपने विलेज का नाम लिख दीजिएगा या तो अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट यूटी में किस राज्य से बिलोंग करते हैं, राज्य को चूज़ करेंगे। यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेंगे, यहाँ से अपने पिन कोड को चूज़ कर लीजिएगा। इस प्रकार से पिन कोड को चूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ देखिए जैसे कि मैं सबसे पहले ओबीसी चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी चूज़ कर लेंगे, ओबीसी कैंडिडेट ओबीसी चूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चूज़ करते हैं, यहाँ पे पूछेगा डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। अब क्रीमी लेयर क्या है और नॉन क्रीमी लेयर, जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ दिया गया है कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर एंड थस नॉट बीइंग इंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन विल बी यहाँ पे ट्रीटेड एज जनरल कम्युनिटी। यानी कि अगर आप क्रीमी लेयर के ओबीसी होंगे तो आपको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि आपको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी के समान आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्रीमी लेयर होंगे तो यस करिएगा। अगर मान लीजिए आप क्रीमी लेयर नहीं है तो नो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नो। तो कि नॉन क्रीमी लेयर में वो कैंडिडेट आते हैं जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए। यदि आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो आप नो करिएगा, ठीक है। और जिनको जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो आरक्षण नहीं चाहिए, जैसे वो क्रीमी लेयर में आते हैं, तो क्रीमी लेयर मतलब कि वो काफ़ी जो इनका वार्षिक आय ज़्यादा होता है उनको क्रीमी लेयर की लिस्ट में रखा गया है। जैसे कि 10 लाख के ऊपर वाले जो हैं ओबीसी वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा, जैसे कि यस करेंगे आप तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा आरक्षण का। अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो यहाँ पे नो करिएगा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिल करिएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर में मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिए जाति प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र क्रमांक दिया गया है नीचे, यही आपका जाति प्रमाण पत्र नंबर है, इसी को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को फिल करिएगा जो नीचे वाला नंबर है, और ऊपर वाले नंबर को नहीं फिल करना है, नीचे वाला ही मेन नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्निजेशन ऑफ इशूइंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा तहसीलदार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जाति प्रमाण पत्र वो जारी होता है तहसीलदार ऑफिस से होता है, तो तहसीलदार चूज़ कर लीजिएगा। आपके अपने स्टेट में जहाँ से जारी होता होगा उसको चूज़ करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किस राज्य से बना है, जैसे कि यहाँ पे तो यहाँ देखिए जिस भी राज्य से आपका जाति प्रमाण पत्र बना होगा उस राज्य को चूज़ करिएगा। किस तारीख को बना गया है उस तारीख को यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। जिस भी डेट को जारी किया गया तो आपकी जाति प्रमाण पत्र पे ही लिखा होगा जारी दिनांक, उसी दिनांक को यहाँ पे लिखना होगा, ऊपर में लिखा रहता है,
ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यानी कि जो आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है कहाँ से हुआ है जारी। जैसे कि मान लीजिए तहसीलदार ऑफिस से हुआ है तो यहाँ पे तहसीलदार लिख दीजिएगा। उसके बाद जो आपके तहसील का नाम होगा उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद अपने ज़िले का नाम लिखिएगा। जैसे देखिए मेरे केस में तहसीलदार, मेरे तहसील का नाम है सदर और यहाँ पे वाराणसी जिला का है, तो यहाँ पे तहसीलदार सदर वाराणसी ऑफिस से जारी किया गया। तो इस टाइप से यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग यहाँ पे अथॉरिटी में। समझ गए इसको आप। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब, यहाँ पे आपको अपनी जाति लिखनी है, जो आपकी उपजाति है। जैसे अहिर हो गया, गड़ेरिया हो गया, कुर्मी हो गया, जो होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो उस जाति को आप यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द कास्ट में। समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है सेंट्रल लिस्ट विथ एसल नंबर ऑफ कास्ट टाइप कम्युनिटी। यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट यानी जो एसल नंबर है उसको फिल करना है। वो कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ देखिए नीचे एक लिंक दिया गया है। ये लिंक काम नहीं कर रहा है लेकिन ठीक है, तो आपको ये नंबर मिलेगा कहाँ से, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल के ऊपर। तो गूगल से आप सर्च करके निकाल सकते हैं। तो आ जाइएगा अपने मोबाइल में या कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप से पहले आप ये सब काम कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल में आके यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी सर्च करेंगे तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला वेबसाइट मिल जाएगा आपको सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी का। इसको पहचान लीजिए अच्छे से, सिंपल उसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही अब देखिए यहाँ पे जितने भी राज्य हैं सभी राज्य यहाँ पे शो करेंगे। जो आपका राज्य होगा अपने राज्य पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे अपने राज्य पे तो यहाँ देखिए जो भी सेंट्रल लिस्ट में जाति आती होंगी वो सब जाति नीचे इस प्रकार से शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे ऊपर देखेंगे जो आपका जाति होगा उसके सामने यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर वाला पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे जैसे कि मैं देखिए पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप भी पहले से डाउनलोड करके ये सब नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ऐसे उत्तर प्रदेश राज्य में जो अहिर जाति के होते हैं वो देखिए 1 नंबर पे आते हैं, एसल नंबर उनका 1 है। तो जैसे तेली यहाँ पे हैं तो तेली देखिए 23 नंबर पे आ रहे हैं। यहाँ पे 31 नंबर पे बरही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यही नंबर है यही आपका एसल नंबर है, इसी को लिखना है। ठीक है, समझ गए यहाँ से। तो इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। जैसे कि देखिए अहिर है, यहाँ पे चिकवा है 17 नंबर पे चिकवा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा आपका उसको यहाँ पे लिखना होगा आपको, एसल नंबर वही है जो मैं बताया। उसके बाद ये अब दोस्तों देखिए ये बात हो गई ओबीसी के लिए। तो ओबीसी का जो था सिस्टम भरने का वो मैं बता दिया। अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पे कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैसे इसको भरेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप ईडब्ल्यूएस चूज़ कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं। ठीक है, चूज़ करने के बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। आप अपने प्रमाण पत्र पे देखेंगे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पे तो लिखा होगा ईडब्ल्यूएस नंबर। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर को लिख दीजिएगा यहाँ से और चूज़ कर लीजिएगा अधिकारी को, कौन अधिकारी जारी किया। जैसे तहसीलदार ऑफिस से जारी होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी। उत्तर प्रदेश के केस में मैं ये बता रहा हूँ। अब किस राज्य से बना है उस राज्य को चूज़ करिएगा। आपके सर्टिफिकेट पे ही डेट लिखा होगा, यानी कि देखिए 1 साल के लिए वैध होता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो फॉर्म फिलअप जो इसका लास्ट डेट है आईएएस का फॉर्म फिलअप का, ध्यान दीजिएगा उससे आपका एक्सपायर ना होने चाहिए, 1 साल पुराना, 1 साल से अधिक का ना होना पाए। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट डेट में बना होगा आपका उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जारी दिनांक को। आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वहाँ से देखेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ से डेट को लिखेंगे। अब देखिए फुल एड्रेस ऑफ इशू यहाँ पे, तो फुल एड्रेस में वही लिखेंगे जिस जगह से जारी किया गया है। जैसे कि तहसीलदार के ऑफिस से जारी हुआ तो तहसीलदार लिखिएगा। उसके बाद जो आपके तहसील का नाम होगा उसे लिखिएगा। उसके बाद ज़िले को लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस प्रकार से लिखेंगे। आपका जो तहसील का नाम होगा उसको लिखिएगा, आपका जो ज़िला होगा उसको लिखिएगा। ठीक है, मेरे जैसा सेम कॉपी नहीं करना है। ठीक, समझ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का आप भरेंगे। अब नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है अब सब जो भी होगा जैसे कि एससी एसटी ओबीसी जनरल जितने लोग का भी सेम प्रोसेस अब नीचे का होगा। जो था समस्या यहीं तक था, कास्ट सर्टिफिकेट तक ही समस्या था। बाकी और जितना भी ऑप्शंस है वो सब एक समान होगा। जैसे कि मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूँ अपना पिछला वीडियो जो मैं इसके पहले बनाया हुआ हूँ। ठीक है, यही वाला वीडियो मैं इसके आगे का अब जोड़ दे रहा हूँ। तो आप आगे का भी समझना होगा तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं इसमें से देख के, क्योंकि इस वीडियो में एससी कैटेगरी में फॉर्म को फिल किया हूँ उसमें आपको पेमेंट का तरीका नहीं बताया जाएगा। और बाकी सेम प्रोसेस सारी जानकारी आपको इसके आगे प्रोसेस में दिखाई जाएगी इस टाइप से।
ठीक है, तो बने रहे वीडियो में, अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप दिव्यांग होंगे तो यस नो में जवाब दीजिएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे कौन सा आपके पास है, इनमें से जो भी होगा उसको सिलेक्ट करिएगा। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए दिया गया है यहाँ पे कंसाइन डू आधार नंबर, तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, मैं आप आधार नंबर देना चाहते हैं। यस करेंगे तो यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को फिल करिएगा। अब देखिए यहाँ पे हैव यू बीन रिकमेंडेड एज द पीएच कैंडिडेट के रूप में आपको कभी अनुशंसित किया है यूपीएससी, तो यहाँ पे आपको यस और नो में जवाब देना पड़ेगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो में जवाब दीजिएगा। यस नो में जवाब देंगे। अब देखिए डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप साझा करने को तैयार हैं यूपीएससी के साथ, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही दोस्तों जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस होगा कॉर्पोरेट एड्रेस में फिल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे विलेज का नाम, बिल्डिंग, स्टेट नेम, तो उसको फिल करिएगा। उसके बाद जो भी आपके पोस्ट का नाम होगा, पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम फिल करेंगे। उसके बाद देखिए जो आपका सिटी होगा, अपनी सिटी को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। स्टेट जो आपका होगा, स्टेट यहाँ से अपना चूज़ कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा। अब पिन कोड यहाँ पे अपना एंटर कर दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे बढ़ेंगे, चेक बॉक्स पे टिक करके सेव करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा एड्रेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी आपका अगर यही होगा तो इसी तरह इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बगल में आपको दिया है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन, तो यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ आप आ जाएंगे अपलोडिंग के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ दोस्तों जो इसकी गाइडलाइन है वो देखिए यहाँ पे दिया गया है 550 पिक्सल में रहेगा, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, 300 KB के नीचे का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, 3/4। देखिए फ़ोटो का जो फॉर्मेट है ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से आपका फ़ोटो रहेगा, नीचे आपका नाम रहेगा। उसके बाद फ़ोटो पे डेट रहेगा मेंशन, किस डेट को फ़ोटो खिंचाया गया है, तो लेटेस्ट डेट आप डालिएगा, जो भी नज़दीक का डेट होगा। ठीक है, 10 दिन पहले का डेट आपको डाल देना होगा। तो यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, ऐसा ही फ़ोटो रहेगा। मैं आपको अपलोड कर भी दिखाता हूँ कि किस टाइप का फ़ोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम प्रोसेस का फ़ोटो रहेगा जैसे इसमें भी फ़ोटो दिख रहा है। यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करिएगा दोस्तों। क्लिक करते ही जहाँ कहीं भी अब फ़ोटो होगा आपका, यहाँ पे फ़ोटो को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करिएगा और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपका देखिए फ़ोटो सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो हो गया है, तो जैसा मैं फ़ोटो अपलोड किया हूँ सेम फ़ोटो आप भी ऐसे ही बना के अपलोड करिएगा। ठीक है, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा फ़ोटो कैसे रिसाइज करना है, बनाना है। अब सिग्नेचर पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर देखिए 350x350 पिक्सल में रहेगा, या तो आप 500x500 पिक्सल में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते कक्षा 10 की जानकारी देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लास, डिवीज़न, ग्रेड में कौन सा आपका ग्रेड था या डिवीज़न था या फर्स्ट थे या सेकंड थे, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए परसेंटेज कितना पाए थे, आप परसेंटेज को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। CGPA होगा तो उसको भरिएगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका, पासिंग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अब जो भी आपका हाई स्कूल में सब्जेक्ट था सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल करिएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल में अपने स्कूल का नाम फिल कर दीजिएगा, पते के साथ पूरा फिल करिएगा, जो भी नाम होगा। ठीक है, इस टाइप से फिल करिएगा। अब देखिए नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, अपने बोर्ड का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। तो जो भी बोर्ड होगा आपका, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। देखिए कक्षा 10 की जानकारी मेरा सेव हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी देना पड़ेगा, तो इंटरमीडिएट वाले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कक्षा 12 कंप्लीटेड के ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब सेम प्रोसेस से आप जानकारी देंगे, जैसे मैंने हाई स्कूल का बताया उसी प्रकार से इसमें भी जानकारी फिल कर दीजिएगा, इंटर में भी। यहाँ फिल करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। देखिए इंटर की जानकारी सेव हो गया। अब सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे ग्रेजुएशन पे क्लिक करिएगा, यहाँ से कंप्लीटेड के ऑप्शन पे या तो अपीयरिंग होगा तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका स्ट्रीम किस प्रकार से था। जो आपका स्ट्रीम होगा ग्रेजुएशन का, स्ट्रीम को यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री आपका कौन सा था, ग्रेजुएशन डिग्री को यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। क्लास डिवीज़न ग्रेड क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड था या कोई आपका ग्रेड था, तो उसको लिखेंगे आप। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा जो आप में होगा। अब परसेंटेज कितना पाए थे आप ग्रेजुएशन में, परसेंटेज को फिल करिएगा। ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग क्या था, ईयर ऑफ पासिंग लिख दीजिएगा। और सब्जेक्ट कौन सा था, सब्जेक्ट यहाँ फिल करिएगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा। जो भी यूनिवर्सिटी आपका होगा इनमें से चूज़ कर लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी को। यहाँ ग्रेजुएशन का रोल नंबर फिल करिएगा। इशू डेट किस तारीख को जारी किया गया था, तारीख को यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर डिग्निशन ऑफ इशू अथॉरिटी का यहाँ पे नाम लिखिएगा। ठीक है, किन के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद फुल एड्रेस ऑफ इशू अथॉरिटी यानी फुल एड्रेस लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या हायर ऑप्टेन फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, से कोई आपके पास होगा यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव बटन पे क्लिक करते ये सेव हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अगर किए होंगे तो, नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ देखेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पे अपलोडिंग के ऑप्शन पे, तो कक्षा 10 का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो आप आईडी दिए हैं यहाँ पे आईडी को अपलोड करना है। या इसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ द एज, में आयु में जो छूट चाहिए आपको उससे संबंधित यहाँ पे फिर से जातीय प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है। ये सब लागू होगा आपके ऊपर तो अपलोड करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। ठीक है। चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सभी को मैं यहाँ पे देखिए अपलोड कर चुका हूँ जो जो मेरे लिए ज़रूरी था। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेज आपका लोडिंग देगा। अब देखिए यहाँ पे फादर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि पिताजी के का नाम शो करेगा। उसके बाद उनका नेशनलिटी क्या है, तो यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके नेशनलिटी को चूज़ कर लीजिएगा। अब इनका प्रोफेशन क्या था क्लिक करेंगे, इनमें से जो भी उनके ऊपर लागू होगा, जॉब वगैरह कर रहे होंगे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करिएगा। अब देखिए इनका वर्तमान एड्रेस क्या है, तो जो आपका एड्रेस है परमानेंट एड्रेस फिल किए हैं वही है, तो यहाँ पे परमानेंट वाले को चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे बगल में देखिए दिया गया है, तो परमानेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा आपका पता जो आप पहले से एड्रेस फिल किए हैं। ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद देखिए दिया गया है, नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इफ़ फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट बाय हेल्ड बाय हिम, किस पद पे थे उसको फिल करेंगे। अगर नहीं देना चाहते हैं तो अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल आप लिख सकते हैं। उसके बाद कितना इनकम उनका है उसको लिखेंगे, एनुअल इनकम। ठीक है। यहाँ पे उन स्टेट विच फादर बिलोंग, तो उनका यहाँ पे स्टेट को लिखिएगा, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लीजिएगा जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। यहाँ दोस्तों सेव होते ही देखिए अब मदर इन्फॉर्मेशन में जैसे पिताजी का मैं बताया, तो सेम प्रोसेस से मदर इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दीजिएगा उनका एड्रेस क्या है। ठीक है। इस प्रकार से सेव कर दीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा मदर इन्फॉर्मेशन भी। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे पूछेगा योर प्रेजेंट एम्प्लॉय, तो वर्तमान में जो आप जॉब कर रहे हैं उसको चूज़ करेंगे, नहीं तो नॉट एम्प्लॉय होंगे तो नॉट एम्प्लॉय चूज़ करिएगा। उसके बाद हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, कहीं जॉब कर रहे हैं तो यस नो में जवाब देंगे। हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वयं का बिजनेस है तो यस नो में जवाब देंगे। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव करते दोस्तों ये आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे अगले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे पूछेगा हैव ईयर बीन डिपार्टेड, यानी यूपीएससी से निकाले गए होंगे तो यस नो में जवाब देंगे। यहाँ पे इसके पिछले परीक्षा में आप यूपीएससी एग्जामिनेशन में अपीयर थे तो यस नो में जवाब देंगे। हैव यू ईवर एक्सेप्ट एलोकेटेड टू सर्विस पोस्ट बेसिस ऑफ सर्विस एग्जामिनेशन ईयर, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा आप। तो सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस नो में जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अचीवमेंट प्राइजेस मेडल्स एंड अदर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो कोई मेडल्स वगैरह पाए होंगे प्राइज़ वगैरह तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद वेदर योर फैमिली ऑन पर्पस एनी ऑफ द फॉलोइंग
असिस्टेंट, यहाँ पे इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू होगा, जैसे कि आपके परिवार में 5 एकड़ से अधिक की ज़मीन है या 1000 स्क्वायर फीट में मकान बना है, 100 स्क्वायर फीट में है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे आपकी फैमिली में, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज, यहाँ पे कौन सा भाषा आप जानते हैं, रीड ओनली यानी कि आप कौन सा भाषा पढ़ सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद स्पीक ओनली यानी कि बोल भी सकते हैं आप उस भाषा को, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। रीड एंड स्पीक दोनों कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो चूज़ करेंगे। अगर तीनों कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बोल सकते हैं, तो इसको चूज़ करेंगे। अब किस क्लास में ये पढ़ाई किए हैं आप, ये जो लैंग्वेज है, तो उस क्लास को यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे हिंदी, तो यहाँ पे अपने लिख दीजिएगा, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। अब देखिए कोई और भी भाषा जानते होंगे, यहाँ पे सारे जो है भारतीय भाषा है, तो जो भी लैंग्वेज जानते होंगे उसको यहाँ से सेलेक्ट आप कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। सेव होते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका ये सब पे ग्रीन टिक लग चुका है OTR डिटेल पे, ठीक है, ये आपका यानी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे फिर क्लिक करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपका पेज लोडिंग लेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए भाग 1 के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भाग फर्स्ट के लिए क्लिक करें, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ फिर इस प्रकार से महत्वपूर्ण अनुदेश पढ़ने को मिलेगा। तो स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा, आप सीधे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा हाँ का ऑप्शन, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ से ओके करते ही दोस्तों पेज आपका लोडिंग लेगा। अब देखें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बढ़ेंगे, आई एग्री चेकबॉक्स पे टिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री कर दीजिएगा। आई एग्री करेंगे, पेज आपका फिर से लोडिंग लेगा। अब देखिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, भाग फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। भाग सेकंड के लिए यहाँ क्लिक करें, तो भाग सेकंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही पेज लोडिंग लेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए आपका सारा इन्फॉर्मेशन शो करेगा। स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा, नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा इसमें कि अपनी शैक्षिक योग्यता का चयन करें। तो आप पास हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन या पेरिंग है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, ठीक है। स्नातक की पढ़ाई की डिग्री विषय क्या था, तो जो भी विषय स्नातक में था आपका ग्रेजुएशन में, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। आप किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे सिविल सर्विसेज, ठीक है, ओके कर देंगे। नीचे आपका एड्रेस वगैरह शो करेगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। कंटिन्यू करते दोस्तों आपके आधार कार्ड से संबंध यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा आयु में छूट का दावा, तो यस करिएगा अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे कोड का चयन करना होगा, तो क्लिक के बटन पे क्लिक करेंगे तो किस माध्यम से आपको आयु में छूट चाहिए, तो यहाँ पे SC के माध्यम से चाहिए या यहाँ पे देखेंगे और भी सब दिया गया है, तो जो लागू होगा उस पर क्लिक करिएगा। जैसे मैं देखिए SC पे क्लिक कर रहा हूँ, तो SC पे क्लिक करते ही इसका कोड ऑटोमेटिक इसमें देखिए फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले से अपलोड रहेगा आपका। अब यहाँ कंटिन्यू आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते ही दोस्तों आपका जो है आ जाएंगे अगले चरण पे। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो यानी कि आधार डिटेल के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। नीचे आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह शो करेगा। नीचे बढ़ेंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कृपया स्नातक स्तर पर अपना प्रतिशत इंगित करें। जितना भी परसेंटेज आप पाए होंगे स्नातक में, परसेंटेज को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिविल सेवा में कितनी बार आप प्रयास किए हैं, तो उसका नंबर यहाँ पे देना है। अगर नहीं किए होंगे एक बार भी तो 0 लिखिएगा। मुख्य परीक्षा के लिए आप कौन सा सेंटर यहाँ चाहते हैं, तो यहाँ से सेंटर चूज़ कर लीजिएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेपर फर्स्ट भाषा का माध्यम, तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट जो आप देंगे उसका भाषा का माध्यम क्या रहेगा, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी भाषा आपको चाहिए यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पेपर 6वें और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय आप कौन सा चूज़ करेंगे, तो जो भी विषय में आप माहिर होंगे या आपका पसंदीदा सब्जेक्ट होगा उसको आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा सब्जेक्ट को। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6ठे और 7वें वैकल्पिक भाषा का माध्यम चूज़ करना है। क्या आप अरुणाचल प्रदेश ये सबसे अगर आते होंगे तो यस नो में जवाब देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे पेपर अहेतु भाषा का चयन करें। तो यहाँ पे लैंग्वेज का फिर सिलेक्शन कर लेंगे, जो भी भाषा इनमें से आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा। नीचे बढ़ेंगे कंटिन्यू आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों पेज लोडिंग लेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट प्रीव्यू टाइप का कुछ इस प्रकार से शो करेगा, जिसको कि स्क्रॉल करके पढ़ते हुए नीचे बढ़िएगा।
नीचे बढ़ेंगे, देखिए अभी भी अपडेट आप सुधार इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अगर गलती होगा तो, अगर सही होगा तो इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करिएगा और आई एग्री मैं सहमत हूँ ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे दोस्तों, अब देखिए आपकी जानकारी कुछ इस प्रकार से शो करेगी, यानी कि पूरा हो गया है आपका भाग सेकंड। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा, नीचे बढ़ेंगे, क्लिक हियर टू DAF, यहाँ पे CSM पार्ट थर्ड के लिए क्लिक करना होगा, तो सिंपल इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, पेज लोडिंग लेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज मीडियम फॉर इंटरव्यू टेस्ट दिया है, तो आप इंटरव्यू जो देंगे किस भाषा में देंगे, तो अपने भाषा चयन कर लीजिएगा यहाँ से, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे फादर एलाइव है तो यहाँ पे चूज़ करना है आपको। ठीक है, मदर एलाइ है तो यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे आप। उसके बाद देखिए डू यू यहाँ पे प्रोसेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है आप पूरा करते हैं, वो सब सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यहाँ पे यस में जवाब दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यानी कि आप पास कराते हैं एग्ज़ाम तो पहले नंबर पे आप किस में पोस्टिंग चाहिए आपको, किस पद के लिए। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे IS है, ठीक है, IPS है, IFS है, तो इसको आपको नंबर वाइज आपको वो देना है। जैसे कि मान लीजिए इंडियन पुलिस सर्विस को आप पहले नंबर देना चाहते हैं, आप पहले IPS चूज़ करना चाहेंगे तो 1 नंबर दीजिएगा। सेकंड नंबर पे आप IS होना चाहेंगे तो चूज़ करिएगा। थर्ड नंबर पे IFS होना चाहेंगे तो चूज़ करिएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ करिएगा जो भी आपका होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़िएगा। अब देखिए बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट दिया है, तो प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कैसा है, विलेज या टाउन एरिया में आप पैदा हुए हैं, या तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करिएगा। ठीक है, प्लीज़ वेदर यू हैड मोस्ट, यहाँ पे आपका जो स्कूलिंग है वो गांव क्षेत्र में था या सिटी क्षेत्र में था, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए दिया गया है प्लीज़ रेसिडेंस मोस्ट, यहाँ पे कंप्लीट हायर सेकेंडरी आपका जो स्कूल था वो किस क्षेत्र में था, इस प्रकार से आपको चूज़ करना है, विलेज या तहसील या टाउन। ठीक है, इस टाइप से चूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए 15 वर्षों से आपके जो गार्जियन हैं वो कहाँ रह रहे हैं, तो उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ दोस्तों अपनी निजी आप राय देंगे, यहाँ पे चूज़ करना है आपको। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट जो प्लेस बर्थ प्लेस स्कूलिंग, यहाँ पे एम्प्लॉय योर द फादर ग्रेजुएट, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अर्बन या रूरल या शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ पे यस नो में यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, अर्बन या तो रूरल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एजुकेशनल पार्टिकुलर्स, तो यहाँ पे स्कूल लेवल आपका क्या था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करिएगा। ठीक है, कॉलेज लेवल आपका क्या था उसको चूज़ करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट अटेंड ऑफ द स्कूल लेवल, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, प्राइवेट था या गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट एडेड स्कूल था, मिशनरी स्कूल था, जो होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूट अटेंडेंस एट कॉलेज, यहाँ पे लेवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन डिग्री आपका यहाँ पे किस में है, तो यहाँ पे स्ट्रीम चूज़ करना है, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उसकी जानकारी फिल करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग ये सब MPhil PhD की जानकारी फिल करिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉय स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ वर्तमान में आप एम्प्लॉय हैं या कि अनएम्प्लॉय हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है सिलेक्शन इन द प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जाम, यानी पिछला जो सिविल सर्विस एग्जाम था उसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पे हैव यू सिलेक्टेड हुए थे तो यस नो में जवाब देंगे, या नॉट अप्लीकेबल अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंटर ऑफ द टाइम फॉर फाइनली क्वालिफाइड बाई यू, आपके द्वारा इनमें से कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया गया है इसके पहले, या भाई तो जो भी एग्ज़ाम इसमें क्वालिफाई किए होंगे तो अपने अकॉर्डिंग जवाब देंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी देना है कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्यों दे रहे हैं, किस बेसिस पे दे रहे हैं। यहाँ पे आपका निजी राय मांगा है, जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप किस माध्यम से दे रहे हैं, सेकंड किस माध्यम से। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे बेटर पे है, अच्छा खासा तनख्वाह मिलता है, या यहाँ पे पावर है इसमें, ठीक है, अथॉरिटी है आपके पास, तो किसके माध्यम से चूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत राय है, तो आप अपने जवाब दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी आप दे दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, तो यहाँ पे फादर्स गार्जियन का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है उसको यहाँ से आप चूज़ करेंगे।
इस प्रकार से चूज़ कर लीजिएगा। मदर का कितना है क्वालिफ़िकेशन, ये आप चूज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सोर्स ऑफ एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विस, यानी कि इसकी जानकारी आपको कैसे मिला कि फॉर्म आ गया है सिविल सर्विसेज का। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा। उसके बाद देखिए कोचिंग अटेंड का ऑप्शन दे रहा है, तो यानी कि आप जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसके संबंध में आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो कोचिंग किस प्रकार से आप कर रहे हैं या किस किस टाइप का कोचिंग है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दिया गया है फॉर सिविल सर्विस प्रीलिम एग्ज़ाम, यानी कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं कोचिंग, या प्राइवेट कोचिंग कर रहे हैं, या अदर, या आप स्वयं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो नॉट अप्लीकेबल चूज़ करिएगा। मेंस एग्ज़ाम के लिए आप क्या कहाँ से कर रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज़ करना है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ़ द अटेम्प्ट, यानी कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कितनी बार अटेम्प्ट किए हैं, तो यहाँ पे आपको जवाब देना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग जवाब देंगे। अगर नहीं किए हैं एक बार भी अटेम्प्ट, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम में भी आप जो है अपने अकॉर्डिंग जवाब देंगे जितना भी आप अटेम्प्ट किए होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों दिया गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे दिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस, यानी जो पिछला मुख्य परीक्षा में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, तो वो आप चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सेम सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है प्लीज़ गिव, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आप यूपीएससी को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो 200 शब्दों में लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़िएगा। 7 कंटिन्यू करते दोस्तों यहाँ पे देखिए आ जाएंगे आप के डिक्लेरेशन पे, तो यहाँ देखिए प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू दिखाई देगा जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, सब सही होगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे यस में जवाब दीजिएगा कि आप प्रीव्यू देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 3 फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते दोस्तों यहाँ देखिए आपका पार्ट जो 3 है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ बगल में देखेंगे नीचे दिया गया है सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन, तो यहाँ पे सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, यानी जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लीजिएगा, जो आप प्री एग्ज़ाम देंगे कहाँ पे आप देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन नीचे है, तो यहाँ पे आई हैव रीड, इसको क्लिक कर दीजिएगा। मैंने घोषणा को पढ़ लिया है, सहमत हूँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपका देखिए फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मेरे में पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि मैं एससी कैटेगरी में फॉर्म को फिल किया हूँ, जो कि फ़ीस फ्री है एससी एसटी और फीमेल का। तो इस प्रकार दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो आशा करूँगा वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।